XCV9E Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के 2 बजे हैं और हम जो है बर्ड लाइन इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस के पास खड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बर्ड लाइन का जो इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस है, अगर आप उस पर कॉल करते हो तो क्या मैसेज मिलता है, ये आप सुनिए। আপনি যে নম্বরটিতে কল করছেন সেটি এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করবেন। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जितनी बार भी हमने कोशिश की है इस नंबर पे संपर्क करने का, हर बार जो है अलग अलग तरह के हमें Subscriber number you have dialed is currently out of order. Please try after some time. जिस उपभोक्ता का नंबर आपने डायल किया है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। अभी जस्ट जब हमने ये रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, इससे मात्र 1 मिनट पहले यहाँ की बत्ती गुल होती है। उससे पहले हो सकता है कि ये मैसेज जो है बत्ती गुल होने के बाद ऐसा मैसेज बता रहा हो कि ये नंबर जो है आउट ऑफ ऑर्डर है, मगर उससे पहले अगर इस नंबर पे कॉल किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस बर्ड लाइन, हम आपको नंबर भी बता देते हैं। अंडमान का कोड लगता है 03192 और उसके पश्चात जो है आपको 260974 यानी 260974 इस नंबर पे जब हमने प्रयास किया था तो ये मैसेज नहीं आ रहा था कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है या स्विच ऑफ है, बल्कि उस वक्त एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा था जहां पे साइबर क्राइम से किस तरीके से हम सतर्क रह सकते हैं वो बताया जा रहा था, मगर किसी ने भी जो है फ़ोन रिसीव नहीं किया। यही कंप्लेंट हमें जो है इतनी रात को 2-3 लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि बर्ड लाइन एरिया में जो है यहाँ पे कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसके बदले जो है ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। वो लोग सामने आने से फिर कतराते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो कल को हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसमें और ज़्यादा तकलीफ देंगे, हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा चढ़ा कर आए या हमारे यहाँ पे करंट ही ना। इनके पास तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कुछ भी करने का। इन सब डर के कारण जो है लोग सामने आकर बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने खुद इसको सब प्रैक्टिकली जो है इसको पहले इस नंबर को डायल किया और उस वक्त हमें यही मैसेज बताया जा रहा था कि आप जब इस नंबर पे कॉल करते हो तो साइबर क्राइम से अलर्ट रहने की जो मैसेजेस आती है भारत सरकार द्वारा जो रिलीज़ हुआ है वो मैसेजेस चलना शुरू हो जाता है, मगर कोई फ़ोन पिक नहीं करता है। अब आप बताइए कि ऐसे फ़िलहाल इस वक्त तो करंट चले गया है, अभी अगर लोगों को तकलीफ़ हुई किसी भी प्रकार की तो वे क्या करेंगे? वे साइट ऑफिस में ही कंप्लेंट करके फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी, किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी काटी गई है, मगर यहाँ पर फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है एंड आपको जो है अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है बिना किसी जवाब के। यही लोगों की शिकायत है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस बनाया किस लिए जाता है। अब ये मान लीजिए अगर किसी के घर में आग लग जाती है, किसी के घर में कोई परेशानी होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी के घर का कटआउट में प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो किसकी मदद लेंगे? इतनी रात को तो कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा प्राइवेट में, तो लोग जो है मजबूर हैं कि इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस में संपर्क करें। वहाँ पर जो भी नाइट ड्यूटी के स्टाफ हैं वे उनकी मदद लेना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर लाइन कट रहेगा, टेलीफोन की लाइन काम नहीं करेगी, टेलीफोन का लाइन कट रहेगा, लैंडलाइन में कॉल करते हो और वहाँ पे अगर साइबर क्राइम से बचने के आपको तरह तरह के संदेश देंगे तो क्या उससे आपकी परेशानी दूर होगी? ये लोगों का कहना है।
ये बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है और इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, हम उन सब से ये निवेदन करते हैं। साथ ही हम विद्युत विभाग से ये निवेदन करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझिए। ये मामला सिर्फ यहाँ बटलाइन का नहीं है, ऐसे अनेकों मामले विद्युत विभाग से जुड़ी पूरे अंडमान निकोबार से आती होंगी, हम सब ने सुना भी होगा। मगर आज जो है खासकर एक परिवार काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि उनके घर की बिजली गायब थी, अगल बगल सारे घर के जल रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो वे संपर्क कर रहे थे इस साइट ऑफिस में, मगर इसी तरीके की अनाप शनाप रेस्पॉन्स मिलने की वजह से वे जो परेशान हुए और उन्होंने हमें कॉल किया। इसके बाद हमें 2-3 कॉल्स और आए कि यहाँ पे जो है लगातार अंधाधुंध लाइन की कटिंग हो रही है, बिजली गुल हो रही है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, एग्ज़ाम सर पर है मगर यहाँ पर किसी को परवाह नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वगैरह वगैरह। तो अभी जब थोड़ी देर पहले हमें कॉल आई इसी मसले को लेकर, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आके हम जो है इस विषय को जानेंगे और देखेंगे कि वाकई में इनकी बात सच है या नहीं। और जब हम यहाँ आते हैं और इस नंबर पे संपर्क करते हैं तो हमने आप लोगों को सुनाया कि उस नंबर पे क्या कहा जाता है। अब आप बताइए कि जनता क्या करे, मदद मांगे तो किससे मांगे, यही जनता सवाल करती है। हम हमारे विद्युत विभाग के जितने भी आला अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर कहिए, असिस्टेंट इंजीनियर कहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहिए या सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कहिए, हम उन सब से ये सवाल करते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति में जनता किससे मदद मांगे, जनता किसके पास गुहार लगाए, जनता अपनी शिकायत किसको दे। हो सके तो कृपया करके जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा और इन सवालों के जवाब भी दीजिएगा। हमने जब जनता की इस परेशानी को समझा तो हमने भी सोचा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, तो हमने भी नींद की परवाह किए बगैर आधी रात को यहाँ पहुँचे और प्रैक्टिकली जब हमने फ़ोन कॉल्स किए तो हमें भी यही सारे मैसेज आए। फ़िलहाल हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने ही खड़े हैं और इस वक्त अभी लाइट गई हुई है। हमें कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और यहाँ पे जो भी अभी नाइट ड्यूटी में हम उनसे बात करें और जाने की इसकी वजह क्या है। उनका कहना है कि क्योंकि अभी करंट चला गया है इस वजह से जो है अभी फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि हमारे आने के बाद 2 मिनट बाद ही यहाँ पे लाइट चली गई, लेकिन उस वक्त भी जब हम कॉल कर रहे थे तो यहाँ के जो लोग हैं आप उनसे भी पता कर सकते हैं, उस वक्त जो है साइबर क्राइम से बचने के जो संदेश है वो दिखाया जा रहा था। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आम जनता की जो परेशानी है इसको किस तरीके से सुलझाया जाए। इसमें यहाँ पे जो ड्राइवर है, हेल्पर है, लाइनमैन है, इनका तो कसूर नहीं हो सकता। इनको तो जहाँ इनके अफसर्स कहते हैं वे वहाँ पे ड्यूटी करने चले जाते हैं। ये जो तकनीकी फॉल्ट यहाँ पर देखी गई है इसको कैसे सुधारा जाए कि आम जनता कभी भी जो है अपने निकटतम साइट ऑफिस से संपर्क करके जो है विद्युत विभाग से जुड़ी जो भी परेशानी है उस बारे में बता सकते हैं। चलिए शुक्र है अभी लाइट भी आ चुकी है, तो हम एक प्रयास लाइट आने के बाद का भी करते हैं, क्योंकि जैसे अभी लाइन्समैन ने अभी बताया कि लाइट नहीं होने की वजह से जो है इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उनका फ़ोन भी काम नहीं करता है और आउट ऑफ ऑर्डर बताता है। तो फिलहाल अभी लाइट आ चुकी है, अब हम एक प्रयास करते हैं कॉल करने का। अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर ही बता रहे हैं। अब इन बात को हम समझ सकते हैं कि जैसे लाइन्समैन साहब अभी कह रहे थे कि जब यहाँ पे करंट नहीं रहता है तो क्योंकि ये जो टेलीफोन लाइन है ये इन्वर्टर से चलती है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है इन्वर्टर काम नहीं करता है। कभी ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने से इन्वर्टर काम नहीं करता है, कभी कहते हैं इन्वर्टर काम करता है मगर आज कुछ इशू है। अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ही जो है ये जो लैंडलाइन है वो कनेक्ट होगा, वो वाईफाई से जुड़ेगा, उसके बाद ही कनेक्ट होगा। यानी कि अगर करंट चला जाए तो उस वक्त लोग यहाँ पे संपर्क नहीं कर सकते हैं, और जब करंट आता है उस वक्त यहाँ पे कोई नहीं उठाता है फ़ोन। लोगों के जो भी फ़ोन कॉल्स है उसको रेस्पॉन्स देने के लिए, उनको उनके सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे कोई ड्यूटी पर ही नहीं था। इनको कहीं से कंप्लेंट आया था, वो कंप्लेंट के लिए चारों के चारों यहाँ से गए थे, इसको बंद करके गए थे, तो फ़ोन बजता ही जा रहा था और कोई
इसे उठा नहीं पा रहा था। अब आप बताइए कि अगर एक जगह पे कंप्लेंट आती है तो वहाँ पे चारों जो भी वर्कर हैं वो बिजी हो जाते हैं, और उसी वक्त अगर किसी दूसरे तीसरे चौथे को कोई कंप्लेंट शिकायत होती है तो वे किसी भी तरीके से मदद नहीं पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन उठाने वाला, उनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आप इन सारी परेशानियों को समझ रहे हो? यही सारी परेशानियां हैं जो यहाँ की जो जनता, इन्होंने हमें संपर्क किया और हमें आधी रात को बताया कि अभी आप देखिए हम फ़ोन कर रहे हैं और वहाँ पे जो है साइबर क्राइम से बचने के जो संदेश होते हैं वो बताया जा रहा है, मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। अभी काफ़ी देर हो चुका है, एक बार हम फिर प्रयास करते हैं इसी नंबर पे संपर्क करने का। Report any such immediately to the National Cyber Helpline number 1930. Issued by Ministry of Home Affairs. Be careful, never take investment tips from social media advertisements and unknown groups. This may be a trick of cyber criminals and can drain your अब हम savings. सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने इस नंबर पे संपर्क किया तो अंदर फ़ोन की घंटी हमें सुनाई पड़ रही थी, और आप लोगों ने सुना कि इसमें जो है जो फीडेड मैसेज होता है, आजकल जो तमाम फ़ोन्स में, हमारे मोबाइल में भी ऐसे भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रसारित मैसेजेस होते हैं अवेयरनेस को लेकर, वो मैसेज चल रहा था। यही शिकायत थी लोगों की भी कि यही मैसेज चल रहा है मगर कोई इस फ़ोन को नहीं उठा रहा है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो 4 व्यक्ति ड्यूटी पर इस वक्त तैनात है वे किसी और कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए गए थे, इसलिए इस वजह से यहाँ पे कोई भी फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं था। हम हमारे विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से यही निवेदन करते हैं कि कृपया कम से कम यहाँ पर और भी स्टाफ रखें, कि अगर एक जगह से शिकायत आने पर अगर कुछ व्यक्ति यहाँ से जाते हैं तो और भी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात रहने चाहिए दूसरे जगह पर देखने के लिए, क्योंकि एक परिवार से जिसने हमें संपर्क किया उनका कहना है कि उनके अगल बगल सबके घर में बिजली थी मगर मात्र उनके घर पर बिजली नहीं थी, जिस वजह से वे काफ़ी परेशान हो रहे थे। उनके घर में वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी और वे लगातार फ़ोन कर रहे थे मगर कोई भी यहाँ से फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक और बहुत अहम बात मैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, और ये है कि ये जो बटलाइन साइट ऑफिस है विद्युत विभाग का, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन आप देखोगे तो चौकन्ना हो जाओगे आप इसके बारे में अगर जानोगे। यहाँ से बुरशाबाद का जो खोरी एरिया है वहाँ से लेके पूरा चिड़िया टापू ही नहीं, उसके बाद जो रटलैंड हम जिसे कहते हैं, काला पहाड़ कहते हैं, वो भी इसी साइट ऑफिस के अंडर में आता है। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो न्यू बिमली टाउन का जो आखिरी क्षेत्र है वहां तक इतना बड़ा ज्यूरिसडिक्शन, इतना बड़ा एरिया जो है मात्र ये एक साइट ऑफिस संभालता है। और इतने बड़े एरिया में आप समझ सकते हो कि कितने सारे परिवार कहाँ कहाँ रहते हैं, कितनी सारी बस्तियां यहाँ पे बसी हुई है। और अगर कहीं पर फॉल्ट आता है तो रात को यहाँ पे ड्यूटी करने वाले मात्र 4 लोग हैं, क्या वे संभाल पाएंगे? इमेजिन करिए कि अभी चिड़िया टापू से एक कंप्लेंट आता है तो इनके साथ एक ड्राइवर है, एक हेल्पर है, एक लाइन्समैन है जो डीआरएम बेसिस पे है, और एक परमानेंट स्टाफ है यहाँ का। ये चारों जो है वहाँ जाते हैं उस कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए। तो चिड़िया टापू जाना, वहाँ से आना, और अगर वहाँ पे लाइन में फॉल्ट हो गया तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि और 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा लगा लीजिए, यानी कि 3, 4, 5 घंटा लग सकता है फॉल्ट के हिसाब से। लेकिन और उस दौरान अगर दूसरे कहीं क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होता है तो तब उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पे कौन रहेगा? कोई नहीं। सिर्फ आप फ़ोन कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो आपको ताला पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं है तो ये बंदे यहाँ पे ताला लगा के चले जाते हैं। और अगर आप फ़ोन करते हो तो वहाँ पे आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके संदेश बराबर सुनने को मिलेंगे, मगर अटेंड करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को जो है बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हम विनम्र निवेदन करते हैं हमारे विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से कि कृपया करके जो है मैन पावर बढ़ाए और जो लोगों की जो परेशानियां हैं उनको परेशानियों से निकालने का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाले। वरना ऐसे ही विद्युत विभाग को लेकर अनेकों शिकायत है कि कभी भी तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी उनको सप्लाई नहीं की जाती है, मगर महीने का बिल बराबर आ जाता है। चाहे पिछले महीने के मुकाबले आप इस महीने कमती इस्तेमाल करो, मगर आपका बिल आप देखिए या तो बराबर उतना ही रहेगा या उससे बढ़कर ही आएगा, लेकिन कम कभी नहीं आता है। ऐसे अनेकों मसले हैं, अनेकों
शिकायतें हैं विद्युत विभाग को लेकर, बिजली कटौती को लेकर, बिजली सप्लाई को लेकर, उसके ऊपर से ऐसी परिस्थितियों में जब इंसान को वाकई ज़रूरत होती है और वो इस उम्मीद से फ़ोन करता है कि साइट ऑफिस से कोई आएगा और उसकी शिकायत पर ध्यान देगा, लेकिन उसके बजाय या तो यहाँ वहाँ पे ताला मिलता है या तो फ़ोन पे जो है साइबर क्राइम से बचने के संदेश मिलते हैं। तो इसका क्या उपाय है, ये हमसे बेहतर जो हमारे अभियंता यहाँ पे नियुक्त है वे जानते हैं। इसका उपाय, इसका समाधान भी उन्हीं के पास होगा और हमें उम्मीद है कि वे जो है इस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और इसका समाधान भी निकालेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।